हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पीपल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम हर एक टॉपिक को एमसीक्यूज़ के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। एंड ये वीडियोस जो हैं आपका, अगर यूजीसी नेट एग्जाम आने वाला है या फिर एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस है आपका, या फिर कोई और एंट्रेंस है पॉलिटिकल साइंस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड बाकी लोगों से भी शेयर करें। एंड मैं आपको बता दूं, आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली क्विज़ेस अपलोड करते हैं जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज का हमारा वीडियो रहेगा जॉन लॉक पे। जॉन लॉक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट हैं। जिस तरह से हमने हॉब्स को पढ़ा, इसी तरह से जॉन लॉक भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट हैं। एंड इनका आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट आज हम समझेंगे एंड बाकी इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम इन एमसीक्यूज़ के थ्रू समझेंगे। इस सीरीज़ का नाम 5 का 5 है, जिसमें हम 5 एमसीक्यूज़ के थ्रू एक पॉलिटिकल थिंकर को समझने की कोशिश करते हैं, उनके मेजर आइडियाज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जॉन लॉक। तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहला, लॉक स्टेट्स दैट व्हेन अ गवर्नमेंट बिट्रेज द ट्रस्ट ऑफ पीपल इट स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। तो बिल्कुल सही कहा है जॉन लॉक ने, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा हमारे पास क्या है, द डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट एंटेल द डिसोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो गवर्नमेंट का डिसॉल्व होना सोसाइटी का डिसॉल्व होना नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। एंड तीसरा क्या है हमारे पास, लॉक आर्ग्यूड इंडिविजुअल साइंड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिप्लेस द स्टेट ऑफ नेचर विद सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी। तो सारे करेक्ट हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है हमारे पास। अब थोड़ा सा आप समझ लें कि जॉन लॉक के ये आइडियाज़ क्या हैं। तो जॉन लॉक, मैं आपको बता चुका हूं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट थे। तो इन्होंने भी कहा कि लोगों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड स्टेट ऑफ नेचर से वो स्टेट में आ गए, ठीक है, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लॉक यहाँ पे बात करते हैं 2 स्टेप कॉन्ट्रैक्ट की। एक स्टेप वो जिसमें वो स्टेट ऑफ नेचर से निकल के सिविल सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटी बनाते हैं। एंड दूसरा वो स्टेप जिसमें वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यही सिविल सोसाइटी बाद में गवर्नमेंट बना रही है। तो सबसे पहले क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ के सिविल सोसाइटी बनाई एंड देन आफ्टर दैट उस सिविल सोसाइटी ने गवर्नमेंट बनाई। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो जॉन लॉक का है, इसके 2 स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे। अब जॉन लॉक ये कहते हैं कि जो ये गवर्नमेंट बनाई गई है सिविल सोसाइटी के द्वारा, अगर ये गवर्नमेंट लोगों के हित में, लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती है, तो इट मीन्स इट इज बिट्रेइंग द पीपल। एंड इसका मीनिंग ये है कि लोग उस गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। पीपल हैव द राइट टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट बिट्रेज द पीपल। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा एंड ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे कहा कि सिविल सोसाइटी बनती है एंड पहले स्टेप में, एंड दूसरे स्टेप में गवर्नमेंट बनती है। अब गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो ये सिविल सोसाइटी डिसॉल्व नहीं होती है, ये सिविल सोसाइटी दूसरी गवर्नमेंट बनाएगी, सेकंड गवर्नमेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट जो पहली थी इसको हटा के दूसरी गवर्नमेंट बना लेगी, लेकिन ये सिविल सोसाइटी वापस स्टेट ऑफ नेचर में नहीं जाएगी। लेकिन हॉब्स ने क्या कहा था, हॉब्स का अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था, हॉब्स ने कहा था कि अगर लोग कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करते हैं तो वो फिर से स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे। ये डिफरेंस है लॉक में और हॉब्स में। ये था क्वेश्चन पहला हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन है ये। आई होप तीनों आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय जॉन लॉक इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर यानी कि स्टेट बनने से पहले, स्टेट ऑफ बनने से पहले वाली सिचुएशन। तो जॉन लॉक ने कहा है कि उस टाइम 3 राइट जो थे वो एक व्यक्ति के पास थे एंड वो उसको स्टेट बनने के बाद भी रहेंगे। एंड वो कौन से थे, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, नॉट बताना है, तो इक्वालिटी वाला नहीं है। 3 राइट्स की उन्होंने बात की जो स्टेट ऑफ नेचर में भी थे एंड जो स्टेट ऑफ नेचर के बाद भी, आफ्टर स्टेट ऑफ नेचर भी एक जो व्यक्ति है वो रख सकता है। एंड वो क्या है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि लॉक के अकॉर्डिंगली सबसे इंपॉर्टेंट जो थी ये प्रॉपर्टी थी, कि प्रॉपर्टी के साथ गवर्नमेंट बिल्कुल छेड़खानी नहीं कर सकती है, बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये था, इक्वालिटी, नॉट बताना था हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट एसोसिएटेड विद जॉन लॉक। अब किताबें भी देख लेते हैं क्योंकि किताबों में भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जॉन लॉक का जो यहाँ पे वर्क नहीं है वो है एमिले। तो एमिले जो है ये जे रोसो का एक वर्क है जिसको हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि थर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट हैं। बाकी जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड एसे ऑन टॉलरेशन, ये तीनों जॉन लॉक के द्वारा लिखे गए वर्क्स हैं। इनमें उनके डिफरेंट आइडियाज हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक वाज नॉट इन स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर में कौन सी प्रॉब्लम नहीं थी? तो मैं आपको बता दूं देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड लॉ। तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम थी कि वहां पे कोई एस्टैब्लिश्ड लॉ नहीं था। दूसरी प्रॉब्लम ऑफ लॉज इंप्लीमेंटेशन, तो लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई हमारे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी नहीं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम भी थी कि इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती थी क्योंकि स्टेट तो था नहीं, स्टेट ऑफ नेचर था। एंड तीसरा लैक ऑफ इंडिफरेंस जज। इंडिफरेंस जज यानी कि फिर से कोई अथॉरिटी नहीं थी जो किसी लॉ वायलेट करने वाले को पनिश कर सके। तो ऐसी कोई अथॉरिटी थी नहीं जो पनिशमेंट्स को लोगों को इम्पोज कर सके, लोगों पे पनिशमेंट्स को। तो ये 3 प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ नेचर में थी लोगों के पास। तो ये करेक्ट हमें बताना था कि कौन सी प्रॉब्लम नहीं थी, वॉज नॉट इन द स्टेट ऑफ नेचर। कौन सी प्रॉब्लम स्टेट ऑफ नेचर में नहीं थी? तो एस्टैब्लिश्ड लॉ नहीं था, ये एक प्रॉब्लम थी। इम्प्लीमेंटेशन लॉज की नहीं हो पाती थी, ये एक प्रॉब्लम थी। एंड इसके साथ साथ कोई ऐसी इंडिफरेंस अथॉरिटी नहीं थी, इंडिफरेंस जज नहीं था जो पनिशमेंट्स को इम्पोज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सिर्फ कौन सा है? लैक ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये गलत है क्योंकि ये स्टेट ऑफ नेचर में थी लोगों के पास। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉक वॉज प्रोपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सोवर्निटी। तो किस तरह की सोवर्निटी में लॉक बिलीव करते थे? मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट सोवर्निटी में बिलीव करते थे कौन? थॉमस हॉब्स। इसीलिए इन्होंने कहा कि एक किंग को क्या होना चाहिए, एक रूलर को क्या होना चाहिए? लिवेथियन की तरह होना चाहिए, सी मॉन्स्टर की तरह होना चाहिए, कंप्लीट पावरफुल। लेकिन जॉन लॉक कहते हैं कि ये आइडिया देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सोवर्निटी का। किसका आइडिया देते हैं ये? कॉन्स्टिट्यूशनल सोवर्निटी, दिस वन, ये लॉक का आइडिया है जिसमें सिविल सोसाइटी क्या करेगी? सिविल सोसाइटी एक गवर्नमेंट बनाएगी एंड वो गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रन की जाएगी, ठीक है। वो गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रन की जाएगी। इट मींस लॉक यहाँ पे पावर ज़्यादा अपने कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को देते हैं। पावर जो है लॉक के कॉन्ट्रैक्ट में पीपल्स को है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसके साथ साथ पॉपुलर सोवर्निटी की बात हम करेंगे जब हम जे रोसो को पढ़ेंगे क्योंकि ये इनका ही आइडिया था। एंड जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि जो जॉन लॉक थे हमारे पास, इनको कहा गया है बोर्जियोस थिंकर, बुर्जुआजी थिंकर कहा गया है इनको, BOURGEOIS, बोर्जियोस थिंकर कहा गया है इनको। तो किन्होंने कहा है इनको बोर्जियोस थिंकर एंड क्यों कहा है? ये है आपका होमवर्क। कमेंट सेक्शन में लिखें कि किसने कहा है और क्यों कहा है। हो सकता है ये एग्जाम में आपको पूछा जाए। अगले क्वेश्चन में, अगले सेशन में मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें एंड बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्री में इस तरह का कंटेंट नहीं है यूट्यूब पे, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। अगर है तो वो एक वीडियो होगा एंड दूसरे में उन्होंने कहा होगा कि भाई पैसे दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सारी चीज़ें फ्री में अपलोड की जाएंगी, ठीक है। एंड फ्री में आप तक पहुँचेंगी एंड ये बहुत प्रीमियम कंटेंट है, डिफरेंट सोर्सेज को देख के आपके लिए लाते हैं हम। तो चलते हैं, मिलते हैं हमने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी। PDF जो है पीपल्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसका QR कोड भी है, QR कोड आप स्कैन करें, इंस्टाग्राम पे हमने डाला हुआ है एंड वहाँ से आप टेलीग्राम में जाएं, QR कोड को स्कैन करके एंड PDFs को अवेल करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।